गुड मॉर्निंग डियर चर्च मेंबर्स एंड हैप्पी सैबथ। आज की मिशन रिपोर्ट का टॉपिक है क्रॉलिंग लाइक अ बेबी। इट्स फ्रॉम जेनुआ और ये ओमू तोर के बारे में है। ओमू तोर हमेशा इल रहती थी और उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। वो इतनी ज़्यादा इल रहने लग गई कि उनके दोनों पैर काम करने नहीं लग गए थे और वो हमेशा एक बहुत सीवियर पेन में से रहती थी। वो रात में सो नहीं पाती थी, दिन में उनको इतना दर्द रहता था वो कुछ नहीं कर पाती थी। और वो माना कि वो ओल्ड है पर वो हमेशा एक बच्चे की समान वो चलती थी, दो अपने पैरों और दो अपने हाथों के बल। और उनका घर वो जहाँ पे रहती थी वो कोनार्क्री जेनुआ में था। और उनके एक एल्डरली अंकल अमारा, जो कि आप कह सकते हो उनके मामा या फिर भाई रहे होंगे, वो हमेशा उनको ना बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लेके जाते थे ताकि यही उम्मीद में कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उन्होंने विच क्राफ्ट करना भी चाहा बट कुछ उन पर असर नहीं हुआ और वो 4 साल से करीब वो ऐसे ही रहती थी, इतने दर्द में, इतनी चिंता में हमेशा वो अपना पूरा दिन गुजार देती थी। एक दिन वो अपने कमरे में सो रही थी तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी किसी की, जो कि अब उनके एक सिस्टर के रूम से आ रही थी। तो वो वैसे बच्चों की तरह क्रॉल करते करते वो उनके रूम में पहुंची और उन्होंने देखा कि एक पास्टर किसी के लिए प्रेयर कर रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचता, तो हम लोग हमेशा जीसस को ही हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप भी प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करिए। उन्होंने प्लीड किया उस विज़िटर से और उस विज़िटर का नाम था ट्रैंकील। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे चकम्बित रह गया कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे औरतें चल रही हैं, इतनी पेन में चल रही है। और उन्होंने उस टाइम पे अटेंशन नहीं दिया और उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करूँगा। और 3 दिन बाद हम देखते हैं कि वो ओमू
सो रही थी अपने बेड पे, उन्हें एक आवाज़ आई उनके खड़खड़ाने की उनकी डोर पे, और उन्होंने देखा कि उनके बेड के सामने वही ट्रैंक्विल विजिटर है, और उन्होंने कहा कि मिस, मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरे लिए कोई प्रेयर करने आया है। उन्होंने कहा विज़िटर ने कि मैं 3 दिन से आपके लिए फ़ास्ट रख रहा था ताकि आप ठीक हो जाए जल्द से जल्द। और उन्होंने अपनी बाइबल खोली, ट्रैंक्विल ने अपनी बाइबल खोली और उन्होंने पढ़ा जॉन चैप्टर 4 उसकी 4th वर्स, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है वो कई गुना ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने ये पढ़ा और उन्होंने सोचा, उन्होंने प्रेयर करी जीसस से कि प्लीज़ इनको जल्द से जल्द ठीक कर दो, ये आपकी बच्ची है। और उस नाइट में 4 साल में पहली बार उस नाइट में ओमू अच्छे से सो पाई, अच्छे से उठ पाई। पूरी रात वो मतलब 8 आवर्स की स्लीप वो ले पाई। और उन्होंने इतनी खुश हो गई कि जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो एक बाइबल की वर्स ने, एक प्रेयर लगाने से हो गया मेरा ठीक। तो उन्होंने फिर पूछा इस विज़िटर से कि आप किस चर्च से हो, और फिर उन्होंने उस विज़िटर ने कहा कि मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल चर्च से हूँ, और उसका एड्रेस भी उन्होंने उसको दिया। और उसने जो चर्च था वो इतना दूर भी नहीं था उनके घर से। तो फिर हर एक सैबत मॉर्निंग वो ना ट्रैंक्विल वो आते थे अपनी मोटरसाइकिल में, उनको लेके जाते थे रोज़, हर एक सैबत जाते रहे। तो एक सैबत और उनका ओमू का जो फेथ था जीसस में वो भी ग्रू करता गया। और जो 4th सैबत था उन्होंने देखा कि वो खुद अपने पैरों के बल में चल पा रही है चर्च के आसपास, और ट्रैंक्विल उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और ये मिरेकल था जीसस का। फिर उसके बाद उसके जो अंकल थे और उनकी फैमिली थी ओमू की, उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव दिया कि या तो आप मेरी होली बाइबल पढ़िए, हमारी जो ट्रेडिशनल होली बाइबल को चुनिए, या तो आप जीसस को चुनिए। तो ओमू ने विदाउट एनी सेकंड थॉट ओमू ने होली बाइबल को चुना, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ जीसस को दे दी है, अब मैं पीछे हटना नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा उनके फैमिली ने, अब आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है। तो वो चली गई, वो होमलेस थी, वो हर रोज़ अपने किसी दोस्त के घर में रह लेती थी। और जैसे ही वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को पता चला कि उनकी ये दिक्कत के बारे में, उन्होंने तुरंत ही उनको एक घर प्रोवाइड कराया उनके कंपाउंड में। और फिर उस टाइम के बाद वो हमेशा के हमेशा खुश रहने लग गई, और उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो टर्निंग बैक टू जीसस। फिर उन्होंने कहा आई थैंक टू गॉड फॉर माई न्यू फैमिली, ओमू सेड आई विल बी विद द लॉर्ड जीसस फॉर एवर। और इस पार्ट का जो 13 क्वार्टर सैबत ऑफरिंग है वो जाएगी कबाया अकेडमी में, अ K-12 स्कूल इन कॉन्क्री जेनुआ, where the love of Jesus can be taught to many children, और जो क्रिश्चियन भी नहीं है उनको भी। थैंक यू और मे गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी फीचर टॉक का टाइटल है द पास्टर स्टोल आवर स्पून। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अलग है, पर ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ये कहानी हमारी जीवन से भी काफ़ी मिलती जुलती है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं जो अपने चर्च में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किया करते थे, और चर्च के जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुआ करते थे ये उनको ऑर्गेनाइज़ किया करते थे, और सारे चर्च की एक्टिविटीज़ में भी ये हमेशा पार्ट लेने के लिए तैयार रहा करते थे। पर इनकी फैमिली में कभी भी शांति नहीं थी, इनकी फैमिली में हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी। इसी कारण ये बहुत परेशान थे, और ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने चर्च पास्टर को बुलाएं। अगले दिन इनके चर्च पास्टर आते हैं और वो इनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, और इनके साथ बैठकर डिनर भी करते हैं। और उनकी वाइफ ने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई होती हैं, और उनके लिए बेस्ट से बेस्ट चांदी के बर्तन निकाले होते हैं। और पास्टर के चले जाने के बाद जब वाइफ वहाँ से सारी चीज़ें साफ़ कर रही होती है, साफ़ सफाई कर रही होती है, और सारे बर्तन वापस रख रही होती है, तब वो देखती है कि उनका एक चांदी का चम्मच मिसिंग है। और वो सोचती है कि अभी शायद पास्टर आए थे, उन्होंने चुरा लिया है।
और यही बात वो अपने हस्बैंड को भी बताती हैं और उनका हस्बैंड भी ये सोचते हुए काफ़ी नाराज़ होते हैं और पूरे साल उनके दिमाग में एक इम्प्रेशन बैठ जाता है कि एक पास्टर होने के बावजूद भी उन्होंने चोरी की है। अगले साल वो पास्टर फिर आते हैं उनके घर और इस बार भी वो साथ में डिनर करते हैं और जो वाइफ़ होती है वो अपनी नाराज़गी जताते हुए कहती हैं कि पास्टर, क्या आपने हमारा स्पून लिया था पिछले साल? तो वो पास्टर उनकी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये मुझे आपकी प्रॉब्लम का पता चल गया है और कि आपके फैमिली में इतना मन मुटाव क्यों है, इतना झगड़े क्यों हैं, और वो सिर्फ़ इसी कारण है कि आप खुदा का कलाम नहीं पढ़ते हैं और मैंने आपका जो चांदी का चम्मच है वो मैंने आपकी ही बाइबल में रखा है। माय डियर व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी प्रकार है। हम अपने कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, हम खुदा से दुआ करना भूल जाते हैं। और मैं आपके सामने इसी से रिलेटेड एक वर्स पढ़ना चाहूँगी जो कि जोशुआ चैप्टर 1 और उसके 8वें वर्स में है और ये कहती है, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. तो आइए हम खुदा को सबसे ऊपर रखना ना भूलें और इस लॉकडाउन में हम अपना रिलेशन खुदा से और ज़्यादा मजबूत करें। थैंक यू। A very happy Sabbath to all of you. हम सब इस क्वार्टर पढ़ रहे हैं Making Friends for God, the joy of sharing in His mission. और हम इस बार अपने 9th लेसन में हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं Developing a Winning Attitude. और आज के ज़माने में कौन ऐसा है जो एक विनिंग एटीट्यूड नहीं डेवलप करना चाहता, क्योंकि अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल गोल्स में हम सब क्या बनना चाहते हैं? विनर्स बनना चाहते हैं। और हमारा एटीट्यूड ही वही एक तरह से एक चीज़, एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जिसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन जो है वो निर्भर करता है, उसकी दिशा निर्भर करती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कई बार हम राह चलते किसी को देखकर मुस्कुरा देते हैं तो वो इंसान भी यकायक आकस्मिक अपने आप ही मुस्कुरा देता है, या हम किसी को एक अच्छा सा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो भी हमें बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ है जो डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ किस तरह से चल रही है और किस दिशा में जा रही है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबके अंदर एक ऐसी चीज़, एक ऐसी यर्निंग, एक ऐसी लॉन्गिंग रखी है कि हर आत्मा जो है, हर लिविंग बीइंग जो है वो उसकी खोज में रहती है, और जब तक उसकी खोज में लगी रहती है वो अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करती है, और जब वो सत्य जान लेती है तभी वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करती है। और आप और मैं यीशु मसीह के चेले हैं, हम सच्चे और ज़िंदा खुदा के बच्चे हैं, तो हमारा एटीट्यूड तो बाय डिफ़ॉल्ट विनिंग होना चाहिए, क्योंकि हम तो उस साइड में हैं। अगर इस दुनिया की ग्रेट कंट्रोवर्सी में हम देखें तो हम उस तरफ हैं जो जंग ऑलरेडी यीशु मसीह हमारे लिए जीत चुके हैं। तो आज जो हमारा लेसन है इसी बात पर है, डेवलपिंग अ विनिंग एटीट्यूड। एक मसीही होने के नाते हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में से इस एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए लेसन्स ले सकते हैं। ये हफ्ता जो है वो विमेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है, और इसीलिए आज मेरे पैनल में जो मेरे साथ हैं, हमारी कलीसिया की सारे एक्टिव जो विमेन हैं वो इस पैनल में मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि आपके लिए एक बहुत बढ़िया लेसन स्टडी हम आपको पेश कर सकें। मेरे साथ जुड़ी हैं सुमन, नितिका, सिमरन एंड नीलम। आप सबका इस लेसन स्टडी में मेरा तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग अ विनिंग एटीट्यूड की, और अगर हम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को देखें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बेस्ट एग्जाम्पल है हर चीज़ में, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह
हर तरह के लोगों के साथ मिंगल होते थे, मिलजुल जाते थे, लेकिन उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर पवित्र आत्मा की सहभागिता और परमेश्वर पिता से जो उनका रिश्ता था उसके द्वारा वो कॉन्फिडेंस था, वो उनके मनों में आता था। और अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में हम फरीसियों को देखें तो फरीसी लोग आम लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, बल्कि वो अपने आप को अपवित्र ना करें इस कारण से वो लोगों से क्या करते थे, दूरी बना के रखते थे। और जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि यीशु मसीह जो वाकई पूर्ण तरह से पवित्र थे, वो लोगों से घुलने मिलने में कभी नहीं हिचकिचाए। और जो फ़कीह फरीसी हैं उनके अंदर जो थी एक दिखावटी धार्मिकता थी और पवित्रता थी, और वो लोगों से दूर रहते थे। लेकिन यीशु मसीह के यशाया के जब हमें प्रोफेसाई करता है तो वो कहता है उसका नाम क्या होगा, इमैनुअल होगा, परमेश्वर हमारे बीच। तो वाकई यीशु मसीह ने अपने नाम को सार्थक किया, वो वाकई हर समय लोगों के बीच में घुलते मिलते थे बिना किसी रुकावट के या बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि वो शायद परमेश्वर के ट्रू कैरेक्टर को, क्योंकि इज़राइल का जो देश था, इज़राइल की जो कौम थी, वो परमेश्वर के कैरेक्टर को रिवील नहीं कर पाई। जो रिलीजियस लीडर्स थे उस समय के, वो परमेश्वर के कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत थे। और इसीलिए यीशु मसीह लोगों से जिस तरह से घुलते मिलते थे, वो परमेश्वर का एक ट्रू कैरेक्टर जो था वो रिप्रेजेंट करते थे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर इंसान उसके राज्य में क्या हो, सम्मिलित हो। ये चॉइस सिर्फ आपकी और मेरी होती है कि हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य से निकालकर बाहर कर देते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरा सवाल सिमरन आपसे है। सबसे पहले अगर हम संडे का लेसन देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं यीशु मसीह का इंटरैक्शन एक कुएं के पास सामरी गांव में एक सामरी स्त्री से हुआ था। तो उस इंटरैक्शन से, उस बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? जी, तो सबसे पहले मैं जो सामरियों की जो सामरिया में रहते थे लोगों की, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी कि उनका जो ज्यूज़ जो थे, यहूदी जो थे, उनके साथ जो रिलेशन था वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट भरा था। वो लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे, वो अवॉइड करते थे एक दूसरे को। और जैसे हम सब जानते हैं कि यीशु है वो एक यहूदी थे, तो उनके जो चेले थे और जो लोग थे वो सोच रहे थे कि ये यीशु यहाँ नहीं जाएगा, सामरिया में नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन यीशु जाते हैं वहाँ पे, उनको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि मुझे सामरिया में जाना चाहिए। तो वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कार्य होता है। एक स्त्री जिसके लाइफ में बहुत कमियाँ होती हैं, वो उससे बात करते हैं और उसका रिज़ल्ट ये रहता है कि वहाँ पे परमेश्वर का कार्य होता है। लोग सच्चाई को जानते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, और वो एक स्त्री के द्वारा उनका पूरा गांव जो है सच को जान पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम देखें तो शायद अगर चेलों के पास चॉइस होती तो चेले कभी भी सामरिया से होकर नहीं जाते। और अगर हम वहाँ पे आयत पढ़ें, अगर आपने निकाल रखा है तो वहाँ पे लिखा है यूहन्ना 4 बाब में 27 या 25 के करीब, वहाँ लिखा है कि जीसस ने चूज़ किया वहाँ से जाना। उनके पास और भी रास्ते थे, लेकिन जीसस उस गांव से होकर गुजरे। तो उनके पास वो चाहते थे कि चेलों के अंदर भी जो एक प्रेजुडिस है दूसरे लोगों को लेकर, जो भ्रांतियाँ हैं वो जो हैं वो तोड़ी जाए। और इसीलिए वो यीशु मसीह चेलों को भी एक सबक जो था वो सिखाना चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य किसके लिए है, सबके लिए है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एंड आई गेट ओवर आर प्राइड। हम हमारे प्राइड और हमारा प्रेजुडिस, चेलों में भी ये घमंड था कि हम यहूदी हैं, और यहूदी लोग जैसा आपने बताया सामरी लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। और अगर ये सिचुएशन देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स एक मुलाकात में यीशु मसीह ने तोड़े। उस ज़माने में एक पुरुष और स्त्री इस तरह से फेस टू फेस, और वो भी अगर अनजान है तो बात नहीं करते थे। तो पहले तो यीशु मसीह एक अनजान पुरुष होकर एक अनजान स्त्री से बात कर रहे हैं, और फिर वो स्त्री क्या है, वो सामरी स्त्री है। और जब हम उसकी लाइफ देखते हैं, वो दोपहर के समय पानी भरने आती है, क्योंकि वहाँ उस समय कोई नहीं होता है, यानी कि वो अपने समाज में भी क्या है, उपेक्षित है, निग्लेक्टेड है। तो एक तो स्त्री, सामरी स्त्री, और एक ऐसी स्त्री जिसकी शायद समाज में रेप्यूटेशन अच्छी
नहीं है। और ये सारे बैरियर्स, और अगर अगेन आप यूहन्ना 4 बाब में पढ़ेंगे तो वहाँ जब चेले आते हैं तो उनको लगता है, वो उनको देख के अच्छा नहीं लगता है कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक सामरी स्त्री से बातचीत करें। और सामरी स्त्री का भी रिएक्शन क्या था, तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। और पानी मांगना, हम सब इंडियंस हैं, हम जानते हैं पानी जो है एक पुण्य का काम माना जाता है, एक गुड वर्क माना जाता है कि अगर हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं। लेकिन वो लेडी भी शॉक्ड थी कि तू यहूदी होकर क्या कर रहा है, मुझसे पानी जैसी चीज़ जो है वो मांग रहा है। तो आज भी अगर हम मसीह के नाम का प्रचार करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी जो ये छोटी छोटी प्राइड है, प्रेजुडिस है, दूसरे लोगों को जो हम इन्फीरियर समझते हैं, कई बार उन्हें छोटा समझते हैं, उन्हें इनकेपेबल समझते हैं, उन्हें अनटैलेंटेड समझते हैं, हम इन सब चीज़ों से हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। और यही लेसन यीशु मसीह ने चेलों को भी सिखाया। और अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ें तो आप उसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी, मैं इसमें ये प्रेरितों के काम हम 8 चैप्टर 14 में वर्स पढ़ना चाहूँगी। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा। बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा सा उससे पहले भी पढ़ें तो अगर हम 8 बाब में थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को अगर हम देना चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड ये है कि चेलों ने प्रचार किया है और यरूशलेम में प्रचार किया तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सताहट हुई। तो चेले क्या थे, वहाँ से तितर बितर हुए। तो मैं 4था पद आपके सामने पढ़ रही हूँ 8 बाब का ही। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। तो चेले दूसरी दूसरी जगहों पर भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और वो हर जगह जा जाकर जहाँ भी जा रहे थे सुसमाचार सुना रहे थे। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने उन्हें कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था देखकर एक चित होकर मन लगाया। और फिर आपकी जो वर्स है, तो फिलिप्पुस ने जाके क्या किया, वहाँ पहले प्रचार किया। तो इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी योना के बारे में। बिल्कुल। जो कि जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जा, फिर भी वो नहीं जाना चाहता था। हम पूरी स्टोरी जानते हैं, हम जानते हैं इसका बैकग्राउंड स्टोरी का। तो लेकिन जब वो गया वहाँ पे तो हम देखते हैं लोगों ने मन फिराया और वहाँ पे बहुत ही बड़ा कार्य हुआ परमेश्वर का। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ ना जाएं या वहाँ ना जाएं। जहाँ भी परमेश्वर हमें लेके जा रहा है हम वहाँ अगर जाएंगे तो वहाँ पे फॉर श्योर काम होगा परमेश्वर। बिल्कुल। जैसा आपने योना का एग्जाम्पल दिया तो मुझे लगा कई बार हमारे साथ भी होता है, अगर हम परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हैं एज बाइबल वर्कर्स, कई बार हमारे साथ होता है कि कुछ जगह हैं जहाँ हम जाना नहीं चाहते योना के समान। लेकिन जब योना गया तो क्या हुआ, पूरा शहर जो था वो बचाया गया। और योना भी कैसा था, चेलों के समान, उसके अंदर भी प्रेजुडिस था। असीरियंस जो थे वो क्या थे, उसके दुश्मन थे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह से बचाए जाएं। और यहाँ पे मैं एक और थॉट मेरे मन में आया, कई बार हम लोगों के साथ वचन शेयर करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता और हम कई बार डिस्करेज हो जाते हैं। ये चीज़ मैं अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। यीशु मसीह ने जो बीज बोया था उस समय सामरी स्त्री से बात करके, और 2 दिन यीशु मसीह ने उनके साथ और गुजारे, वो बीज और अधिक कब फल लाया, जब फिलिप्पुस ने वहाँ जाके प्रचार किया। और जब फिलिप्पुस ने प्रचार किया, इस समय तक चेलों को यीशु मसीह की जो बात थी वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी। और इसीलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि फिलिप्पुस का सुसमाचार सामरियों ने ग्रहण किया है तो उन्होंने क्या किया, और चेलों को भेजा कि वो जाके वहाँ पे प्रचार करें। तो ये हमें आज भी, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हम बहुत अच्छी तरह से दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने इन प्रेजुडिसेस से उभर कर आना होगा। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना मांगूंगी। कई बार होते, जैसे सिमरन ने कहा तो मैं सिमरन से अग्री करती हूँ, उसके बात को सुनकर एक बहुत ही अच्छा विचार मेरे मन में आया है। कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं तो शायद हमारे बात करने के तरीके से लोग मसीह को नहीं जान पाते, लेकिन लोग हमारे एक्शंस और हमारे वर्ड्स के थ्रू परमेश्वर को जान पाते हैं। कई बार हमें अपने एक्शंस के थ्रू उनको बताना पड़ता है कि हम मसीह हैं, और जब उनको पता चलता है कि हम मसीह हैं तो वो लोग
हमें ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग छोटी छोटी बातों को, हम किस तरीके से रहते हैं, बात करते हैं, लोगों से किस तरीके से पेश आते हैं, वो इन छोटी छोटी बातों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए हमारा जो एक्शंस हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम किसी को परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ वचन बांटकर परमेश्वर के करीब नहीं ला सकते, लेकिन कई बार होता है कि हमारे एक्शंस, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, उनके थ्रू परमेश्वर के करीब बहुत सारे लोग आते हैं। बिल्कुल, हम एक एग्जाम्पल सेट करके कई बार मेरे साथ हुआ है, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में लोग, कई बार मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं हाउ कैन यू स्टे सो पॉजिटिव इन सच अ सिचुएशन, तो वहाँ हमें मौका मिलता है, क्योंकि पौलुस कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। तो हम जब एज अ क्रिश्चियन, जब हम हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, तो लोग हमारे से कारण पूछते हैं हमारी खुशी का, और वो हमें मौका मिलता है कि हम उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो थैंक यू नीलम, आपके बहुत अच्छा आपका जो थॉट था, क्योंकि एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्राइस्ट, हमारा नाम, जब हमारे नाम के साथ मसीह का नाम जुड़ा हुआ है, तो लोग हमें वाकई ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमारे वर्ड्स और एक्शंस को देख रहे हैं। नितिका, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल यह है कि हम विनिंग एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम सबका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, विनिंग हो, या हर तरह से जैसे बाइबल चाहती है वैसा हो। तो उस एटीट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और अगर हमारा एटीट्यूड गलत है तो उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? हमारा एटीट्यूड, जैसे हमें बाइबल बताती है कि वो क्राइस्ट लाइक होना चाहिए। अगर हम क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो हमारा एटीट्यूड नॉर्मल, मतलब उसी के जैसा होना चाहिए। और जैसे प्रोवर्ब्स में भी लिखा है कि अ सॉफ्ट टोन कैन ब्रेक अ बोन। और कितनी इम्पॉर्टेंट बात कही है कि हमारा एटीट्यूड दूसरे इंसान के प्रति हम ऐसा होना चाहिए, वेलकमिंग होना चाहिए, कि हम अभी जो हमने सिचुएशन की बात करी कि किसी ख़राब सिचुएशन में भी हम पीसफुल रह सकते हैं। अगर हम आज हमारे आसपास भी देखें तो सिचुएशन काफ़ी टेंस है, हम वॉर्स के कगार पर हैं, हम एक वायरस से फाइट कर रहे हैं, हमारे पास एक होप है जो हम लोगों को दे सकते हैं, पर कई बार हमारा एटीट्यूड एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बाइबल में जॉन 15:15 में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि आई डू नॉट कॉल यू सर्वेंट्स। खुदा उधर कह रहा है कि मैं तुम्हें सर्वेंट्स नहीं बुला रहा हूँ, बट आई हैव कॉल्ड यू अ फ्रेंड। और वो आगे कहता है कि फॉर अ सर्वेंट डज नॉट नो व्हाट हिज मास्टर इज डूइंग, बट आई हैव कॉल्ड यू फ्रेंड्स, फॉर ऑल थिंग्स आई हैव हर्ड फ्रॉम माई फादर आई हैव मेड नोन टू यू। वो कितनी खूबसूरती से कह रहा है कि अगर वो खुदा होके उसने ये पूरी यूनिवर्स बनाया है, वो हम पे हमारे साथ एक ऐसा एटीट्यूड अडॉप्ट कर रहा है कि वो बोल रहा है कि हम दोस्त हैं, तो हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम दूसरे के साथ किसी गलत एटीट्यूड के साथ, किसी दूसरे के साथ बुरे व्यवहार के साथ हम उसके साथ वो करें, क्योंकि हम वो वचन शेयर कर रहे हैं, और जिसका वो वचन हम शेयर कर रहे हैं वो खुदा इस दुनिया का मालिक है, जिसने हमें हमारा फ्रेंड बोला है। तो नेचुरली हम दूसरों को भी अपना फ्रेंड समझ के उनके साथ हमारा ये जो वचन है वो जो शेयर करें, अगर वो हमारी बात से नहीं भी अग्री करते। जैसे कि हम बाइबल में 2 एग्जाम्पल देते हैं, वो जो कैनानाइट वुमन जो खुदा के पास आई, बिल्कुल, तो खुदा ने उसकी बात पहले नहीं सुनी, उसके बाद उसने, खुदा ने बोला कि क्या मैं मेरे बच्चों की रोटी कुत्तों को दूंगा, तो उसने बोला कि कुत्ते भी क्रम्स से खा लेते हैं। तो खुदा ने बोला कि तुम्हारा बहुत बड़ा फेथ है, उसने उसको रिवॉर्ड करा और उसकी बेटी सही हो गई। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं ये पढ़ना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए, बिकॉज एज अ चाइल्ड जब मैं ये पढ़ती थी तो मुझे भी लगता था कि ये कैसे बोला है जीसस ने, बहुत रूड लग रहा है और बहुत अलग सा सवाल है। तो मैं मेरे दर्शकों के लिए भी पढ़ना चाहूँगी मत्ती की इंजील और उसका 15 बाब, और मैं 21 से और 28 तक जो है आपके सामने पढ़ रही हूँ। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तो ये पहला इंस्टेंस है जब वो रिक्वेस्ट कर रही है और यीशु मसीह जो है उसका कोई जवाब नहीं देते। और तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि चेलों के अंदर अभी भी एक कनानी स्त्री के प्रति क्या है,
एक प्रेजुडिस है। और वो प्रेजुडिस उनके मन में कैसी है, क्योंकि वो क्या है, एक कनानी स्त्री है, वो यहूदी नहीं है। अब अगर हम सोच सकते हैं कि सामरी तो मिक्स्ड रेस थे, सामरियों के प्रति अगर यहूदी लोग इतनी हीन नज़र और भावना रखते थे, तो कनानी स्त्री के प्रति वो कितनी हीन भावना रखते होंगे। इसीलिए चेले जो कहते हैं उसको कहते हैं कि यीशु मसीह को कि प्लीज़ इसको यहाँ से भगा दो जीसस, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा ये लेडी यहाँ पर है। पर हम आगे देखते हैं, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, इसे विदा कर। 24वां पद, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। बहुत डिस्टर्बिंग वर्स था ये मेरे लिए एज अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यीशु मसीह तो इस दुनिया में सबके लिए आए हैं। और फिर वह वहाँ पर वह आई, यीशु मसीह ने उसको एक ऐसा जवाब दिया जो शायद हम सुन के एकदम से पीछे हट जाते, लेकिन वहाँ लिखा है, वह और आगे आई और यीशु को प्रणाम करके रहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। फिर जीसस का जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो ये पढ़ने के बाद एज अ चाइल्ड भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये पूरी स्टोरी या ये किस्सा समझना। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एक चीज़ मेरे मन में हमेशा आती है कि जब हम कोई रिटन टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे कहानी का नरेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि उस समय यीशु मसीह के एक्सप्रेशंस कैसे थे या यीशु मसीह की टोन कैसी थी। हो सकता है उनकी टोन सॉफ्ट हो, इसीलिए वो औरत जो है वो परसिस्ट करती रहती है, अपने उस पर टिकी रहती है। हो सकता है उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत फ्रेंडली और बहुत काम और बहुत इनवाइटिंग, एक अच्छे से एक्सप्रेशंस हो, इसीलिए उसकी वो एकदम से डरती नहीं है और वो अपने फेथ में आगे बढ़ती है। दूसरा मैं यहाँ पर अगर हम देखें तो हर एक बार वो महिला पहली बार आती है, यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको सुनते नहीं, इग्नोर करते हैं। चेले भी कहते हैं, जीसस इसको यहाँ से जाने को कहो, बिकॉज शी इज़ नॉन जूइश। फिर वो कुछ कहती है और यीशु मसीह जो हैं वो कहते हैं कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी के लिए नहीं आया हूँ। फिर वो फिर भी प्लीड करती है और इसमें यीशु मसीह और उसको थोड़ा सा एक ऐसा जवाब देते हैं कि लड़कों की रोटी देकर कुत्तों को नहीं दी जाती। लेकिन फाइनली जब वो कहती है कि लेकिन कुत्ते भी क्या करते हैं, जो टेबल पे से चूरम चार गिरती है उसको खाकर तृप्त हो जाते हैं, तब यीशु मसीह कहते हैं। और यीशु मसीह का जो स्टेटमेंट था, शायद उस ज़माने में कोई भी फरीसी आज भी किसी को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हमें बहुत बड़ा दिल चाहिए। जब यीशु मसीह उसको कहते हैं कि हे स्त्री, तेरा विश्वास कैसा है, बड़ा है, ओ वुमन ग्रेट इज़ योर फेथ। तो यीशु मसीह शायद मुझे लगता है कि हर स्टेप पे बहुत फ्रेंडली शायद उनका टोन होगा, उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत सॉफ्ट होंगे, लेकिन हर स्टेप पे यीशु मसीह चाह रहे थे या इनकरेज कर रहे थे कि वो अपने विश्वास थोड़ा उसके अंदर ज़रूर था, तभी वो यीशु मसीह पर आई थी। और वो कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान। तो विश्वास तो था, पर यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपने विश्वास को एक्सरसाइज करे और मजबूत करे। नीलम, आप फिजिकल ट्रेनर हैं और आप जानते हैं कि अगर किसी मसल को हम बार बार एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, वो उतनी ही स्ट्रांग होती है, वो उतनी ही स्ट्रांग होती है। तो यीशु मसीह भी फेथ हमारा एक मसल की तरह, और यीशु मसीह चाहते थे कि ये स्त्री जो मेरे पास आई है वो जितना फेथ लेकर आई है उससे दुगुना तिगुना चौगुना स्ट्रॉन्गर फेथ जो है वो लेकर जाए। और वो इसको इनकरेज करते हैं और हर स्टेप पर जो है यीशु मसीह देखते हैं कि उसको फेथ एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करते हैं। और मैं एक कमेंट्री में पढ़ रही थी, वहाँ लिखा था कि जो ग्रीक वर्ड यीशु मसीह ने कुत्तों के लिए यूज़ किया गया है, इंग्लिश में तो डॉग वर्ड लिखा है ट्रांसलेशन में, और हम देखते हैं कि बहुत गंदा लगता है वो वर्ड, रूड लगता है, लेकिन जो शब्द यीशु मसीह ने यूज़ किया था वो एक डिम्यूनिटिव मतलब हम प्यार से जो एक दूसरे को एक छोटे नाम से पुकारते हैं, लिटिल पपी, उस तरह से वो वर्ड जो था वो यूज़ किया था यीशु मसीह ने। तो वो शायद उस भाषा में इतना रूड ना भी लगा हो। एंड इफ़ वी गिव द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सॉफ्ट एक्सप्रेशन एंड अ सॉफ्ट टोन, डेफिनेटली उस औरत में हिम्मत ही आई होगी यीशु मसीह की हर बात को सुनने की, और उसने फेथ को अपना मजबूत किया।
अगर हम आगे के लेसन में पढ़ते हैं मरकुस का अध्याय उसका 14वां बाब और उसके 6 से 9 आयत में जो कहानी पाई जाती है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये कहानी हम सब जानते हैं। साइमन शिमोन जो लेपर था उसको यीशु मसीह ने चंगा किया था और उसके घर में एक ज्योवनार थी और यीशु मसीह वहाँ बैठे हैं और एक स्त्री जो है वो क्या है वहाँ आती है और बहुत महंगे इत्र से यीशु मसीह के पैरों को अनॉइंट करती है, अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोती है और अपने बालों से जो है वो उनके पैरों को पोंछती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे ये स्त्री यहूदी तो है लेकिन अगेन एक ऐसे सेक्शन से आती है समाज के जो कि हिकारत भरी निगाह से देखा जाता है। और शिमोन भी वहाँ सोच रहा है कि अगर ये वाकई प्रॉफिट होता, भविष्यवक्ता होता तो इसे पता होता ये कैसी स्त्री है। वहाँ पर यीशु मसीह का एटीट्यूड के बारे में नितिका आप क्या कहेंगी? आई थिंक कि खुदा का एटीट्यूड, खुदा ने बहुत साफ तरीके से बोला कि इस चीज़ को, इसका मेमोरियल होगा और इसी मेमोरियल के हिसाब से जितने लोग मतलब दुनिया में इसको जानेंगे। और हम देखते हैं कि कई बार हम भी जब खुदा का मैसेज और लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम ऐसे लोगों के साथ भी पहुंचाते हैं जो शायद हम सोचते हो कि हमारे जैसे ना हो, जिनके अगेंस्ट पूरी सोसाइटी प्रेजुडिस करती हो। तो हम इससे ये लर्न कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि खुदा कितना वेलकमिंग था उनके साथ और हमें भी ऐसा होना चाहिए बिना किसी प्रेजुडिस के। बिल्कुल। और अगर हम इसको देखें तो वो स्त्री में और हमारे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। यीशु मसीह उसके पापों के लिए भी मरे और आज हमारे भी छुपे अनछुपे अनगिनत कितने हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने जान दी। एंड शी फॉर मी सिम्बलाइजेज द प्रोटेक्शन ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने वहाँ पर उस औरत को क्या करा, जैसे आपने कहा कि उसके लिए एक मेमोरियल जो था वहाँ स्थापित किया क्योंकि सब उसको हिकारत की निगाह से देख रहे थे, पर यीशु मसीह ने वहाँ उसको डिफेंड किया, उसको प्रोटेक्ट किया और वो कहते हैं लेट दैट वुमन बी, उस स्त्री को मत परेशान करो क्योंकि गरीब तो तुम्हारे पास सदा के लिए है पर मैं तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए ही हूँ। और जो उसने किया वो अच्छा किया। और देखिए यीशु मसीह कितनी अच्छी बात कहते हैं, शिमोन से कहते हैं जब मैं तेरे घर आया, तो अगर हम यहूदी कल्चर देखें उस समय में तो कोई गेस्ट आता था तो उसको वेलकम करने के लिए एक वेलकम किस हम उसके माथे पे एक चुम्बन देते थे या हम उसको उसके पाँव धोते थे, उसके लिए हाथ धोते थे और फिर हम उसको वेलकम करते थे। और यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे घर आया लेकिन तूने ये सब मेरे लिए नहीं किया। लेकिन इस औरत ने क्या किया, अपनी सबसे कीमती चीज़ बाइबल खुद बताती है कि एक स्त्री का क्या है, क्राउनिंग ग्लोरी है, लेकिन उसने उस क्राउनिंग ग्लोरी से यीशु मसीह के पैरों को पहुँचा और अपने आंसुओं से उसके पाँवों को धोया। और अगर हम एस्टिमेट लें तो पूरे साल भर की कमाई के बराबर का एक्सपेंसिव परफ्यूम था वो यीशु मसीह के पैरों को अनॉइंट करती है। तो यीशु मसीह ढाल की तरह वहाँ पर उसके पापों को क्षमा करते हुए, उसके पापों को छिपाते हुए उसके लिए खड़े होते हैं और कहते हैं इनफैक्ट जहाँ जहाँ सुसमाचार सुनाया जाएगा इसकी जो ये बात है ये सबको बताई जाएगी। तो यहाँ पे हमारे लिए और आपके लिए भी मैसेज है कि जब हम अपने लाइफ को देखते हैं और अपने पापों को देखते हैं तो हमें हमारा हियाव बनता है कि जब उसके पाप क्षमा हुए और यीशु मसीह उसके लिए खड़े होते हैं तो यीशु मसीह आज स्वर्ग में जब इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट चल रहा है आपके और मेरे लिए खड़े होते हैं अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं। और यही सेम चीज़ जब हम किसी और के साथ परमेश्वर का वचन बांटते हैं तो हम उसको भी बता सकते हैं कि हमारे पाप कितने भी भयानक क्यों ना हो, उस डाकू की तरह क्यों ना हो जो उस समय क्रूस पर यीशु मसीह के साथ था, लेकिन उसने भी क्या करा, अनंत जीवन को हासिल कर लिया। हम बात कर रहे हैं हमारे ट्यूसडे के लेसन में और वहाँ पर टाइटल है प्रेजेंटिंग द ट्रूथ इन लव। सिमरन, मेरा आपसे ये सवाल है कि यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री थी उसका पूरी मिनिस्ट्री का आधार क्या था और वो क्यों हमारे लिए आज भी ज़रूरी है? तो हम देखते हैं यीशु जहाँ भी जाता था वहाँ पे जो उनका बेस रहता था मिनिस्ट्री का वो लव रहता था। जब जहाँ भी परमेश्वर जाता था वहाँ प्रेम का प्रचार करता था, क्योंकि हम लोग बाइबल में बहुत सी जगह पाते हैं कि जहाँ पे प्रेम के बारे में यीशु ने बात की है। तो उनकी जो पूरी मिनिस्ट्री का जो आधार था वो प्रेम था। इवन हम बाइबल वर्स पढ़ते हैं, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। तो ये जो स्टार्ट है हमारी ये हुई प्रेम से है। तो वो ही हमारे साथ यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री में भी रखा, जैसे और उनके चेलों ने भी यही चीज़ कंटिन्यू करी। जैसे हम लोग
इफिसियन 4:15 में पढ़ते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मर्सी में बढ़ते जाएं। तो यहाँ पे पॉल भी बता रहा है कि जो सच्चाई है वो जो हम लोग सच लेके जा रहे हैं वो हम प्रेम के द्वारा उनको प्रेजेंट करें। और एक और मैं वर्स पढ़ना चाहूँगी, 2 Thessalonians 1 का 3 से 4। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाए और तुम सबको प्रेम आपस में बढ़ता ही जाता है। यहाँ पे भी प्रेम के बारे में बात हो रही है कि प्रेम जो है वो बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। तो वो कैसे बढ़ता जाएगा? क्योंकि हम लोग अगर किसी के पास हम प्यार से जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमें रिटर्न में प्यार ही देगा। तो जब भी हम कहीं मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, कोई न्यू कमर्स हमें ज्वाइन करते हैं, तो अगर हम उन्हें प्रेम से वेलकम करते हैं तो वो भी हमें वही चीज़ वापस देते हैं। तो हम जब प्रेम से मिनिस्ट्री करते हैं तो प्रेम से वही जैसे बाइबल हमें बताती है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो हम प्रेम लेके जाएंगे तो हमें प्रेम ही वापस मिलेगा। बिल्कुल। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे फ्रेंड्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर वो फ्रेंडशिप सिर्फ दुनियावी तौर तक सीमित है तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। हमारी फ्रेंडशिप में एक मिशनरी फोकस भी होना चाहिए। और जब हमारी दोस्ती किसी से होती है और हम उस व्यक्ति से प्रेम रखते हैं, तो जब हम उसको सच्चाई, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें मौका दे कि हम अपना फेथ उसके साथ शेयर कर सकें। और जब हम अपना फेथ किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम वो लविंगली जो है वो प्रेजेंट करें, जैसा पौलुस भी कहता है। अच्छा, इसमें हम एक और बात सीख सकते हैं कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं या हम लोगों से मिलते जुलते भी हैं, हमारा एटीट्यूड लविंग होना चाहिए, अर्थात हम उनके नेगेटिव क्वालिटीज़ पे ही फोकस ना करें। कई बार हमारे साथ हो जाता है कि हम उनके नेगेटिव क्वालिटीज़, उनमें बुराई ही बुराई देखते हैं और हम अच्छाई नहीं देख सकते। और यहाँ पर यीशु मसीह का एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है हमारे सामने। यीशु मसीह आज अगर आपको और मुझे देखें तो आई एम श्योर उससे हम में अच्छाइयों से ज़्यादा क्या मिलेंगी? बुराइयाँ मिलेंगी। लेकिन फिर भी वो क्या करता है? हमें जैसे हम हैं एक्सेप्ट करता है। तो हमें हमेशा सबके अंदर कोशिश करना चाहिए कि हम जैसे यीशु मसीह हम में एक पॉजिटिव साइड देखते हैं, एक फॉरगिविंग एटीट्यूड देखते हैं कि हम उससे माफ़ी मांगते हैं और वो हमें माफ़ कर देता है। तो यीशु मसीह जब हम में कुछ अच्छाई देखकर इतनी बुराइयों के बावजूद हमें एक्सेप्ट करता है, तो हमें दूसरों को भी वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि पौलुस हमें कहता है कि क्या करो? प्रेम से आपस में एक दूसरे की सह लो। और वो एग्जाम्पल भी हमें वन बॉडी, हम पर यीशु मसीह की देह हैं, जिसके बारे में हम पिछली लेसन स्टडी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यीशु मसीह हमें एक बॉडी का एग्जाम्पल, हम यीशु मसीह की देह हैं। तो देह अगर आपस में ही लड़ाई करेगी तो वो देह जो है वो हेल्दी नहीं है। तो हमें एक दूसरे की अच्छाइयों पे फोकस करके यीशु मसीह के समान, जीसस शुड बी आवर एग्जाम्पल। उन्होंने कभी भी किसी सिनर को रिब्यूक नहीं किया, हमेशा उसके लिए उनके पास काइंड वर्ड्स ही थे, फॉरगिविंग वर्ड्स ही थे। उस औरत का एग्जाम्पल लें जो अडल्ट्री में पकड़ी गई थी और यीशु मसीह के पास लेकर आई जाती है और यीशु मसीह पूछते उस स्त्री से, हे स्त्री, तेरे पर तोहमत लगाने वाले कहाँ गए? और वो कहती वो सब चले गए। तो कहते हैं आई ऑल्सो कंडेम यू, मैं भी तुझे जो है इल्ज़ाम दोषी नहीं ठहराता। गो एंड सिन नो मोर। तो ये हमारा एटीट्यूड दूसरों के प्रति भी होना चाहिए, ये याद रखते हुए कि यीशु मसीह का एटीट्यूड हमारे लिए कैसा है। डॉक्टर रतिका, एक क्वेश्चन था जी। अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखें तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू बी लाइक क्राइस्ट, और हम उस सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ भी होता है हम गलती कर गए, लेकिन उस सिचुएशन को संभालने के लिए हम वो गलती कर जाते हैं और हमें लगता है कि आई एम डूइंग करेक्ट वॉट एवर इज़ द मैटर। बिल्कुल। तो वो मतलब आजकल तो वो ज़्यादा ही होता है। बिल्कुल। उसके लिए आई थिंक नितिका हैज़ एन आंसर। हाँ, उस पर मैं एक वर्स पढ़ना मांगूंगी, रोमन्स 15:7। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी दूसरों को ग्रहण करो।
तो आई होप कि मतलब आपके जो सवाल का जवाब है कि खुदा को हमें भी एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल होता है जितना हमें कुछ लोगों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, पर उसने भी एक्सेप्ट करा। और जैसे कि इधर रोमन्स में लिखता है, रोमन्स 5:10 में कि वाइल वी वर स्टिल सिनर्स ही रेकनसाइल्ड अस टू गॉड, जबकि हम पापी ही थे उसने हमें खुदा के साथ रेकनसाइल करा। तो हमें उससे वो एटीट्यूड इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमने भी पाप करा, उसने हमारे साथ, हमें कोई उसने दंड नहीं दिया, उसने कोई हमें हमारे पापों के हिसाब से हमें पनिश नहीं करा, पर उसने हमें एक्सेप्ट करा। हमें भी दूसरों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा, वो ये बहुत अच्छी तरीके से बोलता है कि तुमने अपने पास्ट लाइफ में कुछ भी करा हो, तुमने कितनी भी गलतियाँ करी हो, मैं तुम्हारे लिए होप हूँ कि मैं तुम्हें फॉरगिव करूँगा। तो हमें भी वही एटीट्यूड दूसरों को देना चाहिए। मैं सोचती हूँ ये एटीट्यूड लेने तो फिर भी बहुत मुश्किल है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो इट बिकम्स सो डिफिकल्ट, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, और उस कंडीशन में पीपल विल इंस्टिगेट यू। बिल्कुल, तो उसमें बड़ा मुश्किल मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आपने स्ट्रेस की बात करी, तो यीशु मसीह की लाइफ क्या स्ट्रेसफुल नहीं थी? उसके पास भी टेम्पटेशंस भी थी, प्लस यू लुक ही हैड नो रेस्ट। यीशु मसीह कहते हैं लोमड़ियों के लिए तो भट है और आकाश के परिंदों के लिए घोंसले हैं, मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की जगह नहीं। और हम देखते हैं यीशु मसीह दिन रात लोगों को मिनिस्टर करते थे। सुबह सुबह भी भीड़ उनके पीछे हो लेती थी, रात तक वो लोगों को मिनिस्टर करते रहते थे। वो थक के चूर हो जाते थे, लेकिन वो सोते नहीं थे। वो फिर अकेले जंगल में जाके प्रार्थना करते थे अपने लिए और अपने चेलों के लिए, और घंटों वो उस प्रार्थना में बिताते थे। और शायद कुछ घंटों की चेले सो जाते थे थक कर, पर वो जो थे इतना रेस्ट भी नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट डे वो उतनी ही चीयरफुल स्पिरिट के साथ जो थे वो। और जैसे डिज़ायर ऑफ एजेस में भी लिखा है कि खुदा के जो भाई बहन थे कई बार वो भी उससे जेलस हो जाते थे, तो उसको 2-3 बातें सुना देते थे, पर उसका स्पिरिट हमेशा काम रहती थी और वो बहुत ही अच्छे जवाब देता था। बिल्कुल, नथानियल कहता है क्या नासरत से भी कोई भली वस्तु निकल सकती है? और उनके अपने गांव ने, आप देखिए उनके अपने होम टाउन ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी मिनिस्ट्री को रिजेक्ट किया। तो ही ऑल्सो हैड एन इक्वली स्ट्रेसफुल लाइफ। सिमरन, आप कुछ कह रहे थे? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम दुआ करते हैं तो हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमें भी उस तरह क्षमा कर जैसे हमने दूसरे के गुनाहों को क्षमा किया है। तो जैसे जब तक हम लोगों को नहीं क्षमा करेंगे, जब तक हम लोगों को एक अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, खुदा भी हमें नहीं देखेगा। बिल्कुल, तो जो हम जो परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो हमें आगे भी देना होगा। बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे हो कि कई बार गलती हो जाती है, और जब हमें रियलाइज़ हो जाता है तो हमारे पास सबसे अच्छा हमारा मीडिएटर यीशु मसीह है। हमें घुटनों पर जाके वो सिचुएशन उसके सामने रख के उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और उससे पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो हमें और बुद्धि कि हम नेक्स्ट टाइम क्या करें, उस सिचुएशन में वैसे रिएक्ट ना करें। और कई बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गुस्से में कुछ बोल रही होती हूँ लेकिन अंदर से एक और आवाज़ आ रही होती है जो मुझे वार्न कर रही होती है टू होल्ड माय वर्ड्स, लेकिन हम उस समय इतने आवेश में होते हैं, हम बोल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम खुदा से दुआ करें कि हम उस धीमी आवाज़ को सुनकर अपने आप को रोक सकें। ये एक अगेन एक्सरसाइज की बात है, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए पौलुस भी देखिए हमसे कितना बेहतर था, लेकिन पौलुस भी कहता है मैं निशाने तक दौड़ा चला जा रहा हूँ। वो भी उस समय तक फील कर रहा है कि मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। तो आप और मैं भी क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उसमें हम कई बार ठोकर खा के गिरेंगे, लेकिन अगर हम फिर भी उठकर अपने निशाने की ओर दौड़ लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से हम एक दिन पहुंच पाएंगे अपने निशाने की ओर। पौलुस का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसने कितनी पत्रियां जो थी, फिलिप्पोस, इफिसियों, कोलोसियंस और फिलेमोन की जो पत्री थी, उसने जब वो जेल में था, रोमी सल्तनत की बंदी गृह में था, सीजर की कैद में था, तब उसने ये इतनी खूबसूरत पत्रियां जो थी वो आपके और मेरे लिए आज भी कितनी रोशनी के बाइस हैं लिखी। तो सिचुएशन में हम कैसे डील करें, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज याद आ रहा है। वहाँ पे मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि द पेसिमिस्ट सीज द हाफ ग्लास फुल, द ऑप्टिमिस्ट सीज द the pessimist sees the half glass empty, the optimist sees it half full, but the psalmist sees it overflowing। तो यही हमारी पूरी लाइफ में एटीट्यूड चेंज हो जाएगा अगर यीशु मसीह जो है वो हमारे लाइफ का फोकस है। मैं सुमन मैम से बिल्कुल अग्री करती हूँ
कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इस चीज़ को समझें, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस वक्त। लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन हमें उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि हम खुदा से दुआ करें और खुदा से वो स्ट्रेंथ मांगे कि जब ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं तो उस वक्त वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर हो खुदा की तरफ से, कि हम अपने आप को थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा नम्र बनाए रखें, ताकि हमारे वर्ड्स या कुछ ऐसा हम नहीं बोल दे सामने वाले को कि वो सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाए। क्योंकि कई बार हम ये करते हैं कि हम दूसरों की गलतियों को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर देते हैं। हम उनकी गलतियों को इसलिए पॉइंट आउट करते हैं ताकि हम अपनी गलतियां छुपा सकें और अपने आप को उनसे बेहतर साबित कर सकें, और जहां ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर हम खुदा के कैरेक्टर को अपने अंदर दिखा रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ होती है कि हम दूसरी की गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं। तो हमें यही करना चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशंस हमारे अंदर आती है कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद को नहीं देखते, तो हमें सिर्फ खुदा से दुआ करनी चाहिए और खुदा से वो स्ट्रेंथ मांगनी चाहिए कि हम ऐसी सिचुएशंस में नहीं पड़े। क्योंकि हम जब ये चीज़ करते हैं तो हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, और इस गुनाह से बाहर आने के लिए हमें सिर्फ खुदा की मदद चाहिए, क्योंकि जब हम खुदा से उनकी सहायता मांगते हैं तो हमारे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल नीलम, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपने बहुत सच्चाई के साथ बहुत सारी बातें प्रेजेंट करी कि वाकई हम कई बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों की कमियों को पॉइंट आउट ज़्यादा करते हैं। और अगर हम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री देखें, यीशु मसीह ने भी, जिस तरह से आपने अभी सच्चाई प्रकट करी, यीशु मसीह ने भी अपनी पूरी मिनिस्ट्री में सच्चाई प्रकट करी, लेकिन किस चीज़ के साथ या किस तरह से प्रकट करी, ये सुमन मैं आपसे जानना चाहूँगी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो सच्चाई थी वो लोगों तक पहुंचाई, और पूरे प्रेम के साथ पहुंचाई। हम प्रेम देख सकते हैं कि पूरा उनका जो वचन था, पूरा फाउंडेशन ही उनके जो हर एक वचन की थी वो प्रेम ही था। और ये भी हम देखते हैं कि जो कि फ़ैरिसीज़ थे उस ज़माने के, वो जबकि वचन ज़रूर पहुंचाते थे लेकिन उसमें हमेशा प्यार की कमी पाई गई है। अगर हम अपनी बाइबल भी खोलेंगे तो यहाँ पे लिखा है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं 1 पीटर 3, मैं आपके सामने पढ़ूंगी। 1 पीटर 3:15 में लिखा है, पर मसीह जो प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तो मैं सोचती हूँ कि जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, लोगों के बीच जाते थे, तो उनका एक कनेक्शन डेवलप होने का यही था कि वो उनसे प्यार करते थे। तो प्यार जो था, उनके जो चीज़ें थी, उन सब का वो फाउंडेशन था। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा है, ट्रूथ विदाउट लव लीड्स टू स्ट्रिफलिंग लीगलिज्म। आज का जो लेसन स्टडी वो यही कहती है कि ट्रूथ विदाउट लव इज़, वी कैन से इट इज़ ऑफ नो यूज़। बिल्कुल, आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचिएगा, लेकिन अगर आप में प्यार नहीं है तो आपका उन तक पहुँचना किसी मायने नहीं रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम 2 तिमोथी में पढ़ें, अगर आपने निकाल रखा है सुमन तो प्लीज़ पढ़ दीजिए। 2 तिमोथियस 4 बाब और उसकी 2 पद और 3 पद भी आप पढ़ सकें। कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सहेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी पौलुस जो है वो तिमोथी को क्या एडवाइस दे रहा है कि सहनशीलता के साथ, एज यीशु मसीह ने साफ कहा है कि अगर मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। तो हमें बहुत सहनशील होना पड़ेगा, जैसा नीलम आपने हमसे अभी शेयर किया कि हमें वाकई बहुत सहनशील होना पड़ेगा, हमें दुआ करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ट्रुथ को जो है वो मिक्स नहीं करना है, लोगों की कानों की खुजली के लिए ट्रुथ नहीं प्रेजेंट करना है, सच्चाई को हमें प्रेजेंट करना है, लेकिन बहुत लविंग और बहुत केयरिंग एटीट्यूड के साथ हमें पढ़ना है, प्रचार करना है। और अगर हम तीतुस की पुस्तक निकालें और उसका शायद 3 बाब का उसका 4था और 5वां पद अगर किसी ने निकाल रखा है तो मेहरबानी से पढ़ दीजिए। तीतुस की पुस्तक और उसका 3 बाब और उसका 4था और 5वां पद। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार
नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। बिल्कुल, यहाँ बहुत क्लियरली लिखा है कि उसने हम पर जो अनुग्रह किया या दया करी वो हमारे धर्मी कामों के कारण नहीं थे, क्योंकि हमारे धर्मी काम कैसे हैं? मैले चिथड़ों के समान है। लेकिन उसने अपना कैरेक्टर, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, वो दयालु है, तो उसने अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो है वो रिएक्ट किया है और उसने हमें माफ़ किया है। तो हमें भी ऐसा ही एटीट्यूड, बहुत डिफ़िकल्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में होकर हर काम कर सकते हो, मेरी सामर्थ्य से तुम हर काम कर सकते हो। तो हमें, हमारा एम यही होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं जब, तो उसके समान दिन प्रतिदिन बनते चले जाएं। और यहीं पर मैं कंक्लूड करना चाहूँगी और लास्ट में मैं अपने दर्शकों के लिए मिसेस वाइट का एक कोटेशन है, टेस्टिमनीज फॉर द चर्च वॉल्यूम 9 पेज 189। वहाँ लिखा है, इफ़ वी हम्बल आवरसेल्व्स बिफोर गॉड and be kind and courteous and tender hearted and pitiful, यहाँ pitiful का मतलब है full of pity, compassion for others, there would be 100 conversions to the truth where now there is only one। आप ये देखिए, जिस तरह से आप और मैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से मिनिस्ट्री करते हैं तो इतने एफर्ट के बाद सिर्फ एक कन्वर्जन होता है, लेकिन जब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मिसेस वाइट हमें बताती हैं और समझाती हैं कि अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर अपना कर, अपने चरित्र का पार्ट बनाकर अगर प्रचार करेंगे तो कितने कन्वर्जन्स होंगे? 100। तो आप रेशियो देख लीजिए कि 1:100। हमारे एफर्ट, हमारे कैरेक्टर से सिर्फ एक कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके चरित्र को जब हम पहन के कन्वर्जन की बात या लोगों तक सुसमाचार सुनाने, यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब मेरा रिलीजियस कन्वर्जन से नहीं, मन का जो परिवर्तन आता है, जो हमारा मन जो पलटता है उससे है। और वहाँ पर हमारे परमेश्वर की एफर्ट्स के साथ, परमेश्वर के चरित्र के साथ 100 कन्वर्जन्स हो सकते हैं। तो हम कितने लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं? तो आइए हम इस लेसन से यही सीख लें कि क्योंकि हम विनिंग साइड पर हैं, हमारा एटीट्यूड भी विनिंग होना चाहिए और हम परमेश्वर के राज्य के लिए और बहुत सारी भेड़ें जो हैं इकट्ठी करने वाले हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी हमारे सामने लूका उसका 5 बाब और उसके 10वीं आयत का दूसरा भाग पढ़ा गया। वहाँ ऐसा लिखा है, तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। हम देखते हैं साइमन पीटर, जेम्स और जॉन, ये तीनों जो थे यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे, लेकिन इन्होंने, अगर हम 5 बाब लूका पढ़ें और हम बाकी की भी इंजीलों से मैच करें तो हम देखेंगे इन लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट करा था, लेकिन अपना फ़िशिंग प्रोफेशन, ये तीनों मछुआरे थे और इन्होंने अपना फ़िशिंग प्रोफेशन कम्प्लीटली जो था वो छोड़ा नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं पिछले ही पाठ में लूका 4 में यीशु मसीह पतरस की मदर इन लॉ, उनकी सास को जो है वो चंगाई बख्शते हैं। तो ये लोग शायद जो थोड़ा बहुत समय इनका बचता था उसके बीच में जाकर मछली पकड़ते थे ताकि अपने लिए कुछ जीविका उपार्जन कर सकें, कुछ पैसे कमा सकें। और आज भी जो हमारा सीन है चैप्टर 5 में, उसमें हम यही पाते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो उनके हियरिंग में वो सुन रहे हैं, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, यीशु मसीह प्रचार करना शुरू करते हैं और ये लोग रात भर जो थे मछली पकड़ कर को थक चुके थे और इन लोगों ने कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी। और अब क्योंकि दिन में मछली पकड़ना इतना संभव नहीं होता, दिन में शोर शराबा बहुत होता है और मछलियाँ इसीलिए समुंदर के या जो सी है उसके नीचे चली जाती हैं, ऊपर कम आती हैं। तो ये लोग जो हैं सुबह सुबह के समय अपनी नेट्स धो रहे हैं और यीशु मसीह जब देखते हैं कि भीड़ बहुत बढ़ गई है तो यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह पतरस की नाव पर चढ़कर प्रचार करने लगते हैं। जब प्रचार ख़त्म कर देते हैं तब वो पतरस को कहते हैं कि जो क्या कर तू जाल डाल। और हम देखते हैं कि पतरस कहता है कि हे स्वामी, हमने रात भर मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और वो जाल डालता है और पूरी कहानी से हम वाकिफ़ हैं, हम कहानी जानते हैं। लेकिन मैं आज जिस बात पे या जिस पहलू पे आपका और मेरा फोकस डालना चाहती हूँ वो यह है कि ऐसी क्या बात थी कि यीशु मसीह ने
इन दुनियावी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल जाहिल, अनपढ़ और गंवार मछुआरों को अपना चेला बनाने के लिए चुना। जब हम बात करते हैं चेला बनाने की और जब हम बात करते हैं साक्षी देने की या यीशु मसीह के वचन को दूसरों तक पहुंचाने की, और हम देखते हैं इन मछुआरों के जीवन को, हम पाते हैं इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और यीशु मसीह जानते थे कि इनके अंदर शायद दुनियावी तौर से क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, इनने कोई शिक्षा जो है वो ग्रहण नहीं की है, लेकिन मछुआरे होने के नाते इनके अंदर जो क्वालिटीज़ डेवलप हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज़रूरी हैं। और वो एग्जैक्टली जब ये लोग मनुष्यों को पकड़ने वाले बनते हैं तो यही सारी क्वालिटीज़ उनके वहाँ पर भी काम आती हैं। आइए हम थोड़ा सा फ़िशिंग के बारे में सीखें। और जब हम फ़िशिंग के बारे में सीखते हैं, मैं चाहती हूँ आप सिर्फ लिटरल मछली पकड़ने के बारे में नहीं, आप और मैं मसीह के चेले हैं और हम सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए भी लोगों को पकड़ना है। हम वो एक माइंड में एक एनालॉजी या एक कंपैरिजन रखें जब मैं आपके सामने फ़िशिंग के प्रोफेशन की क्वालिटीज़ की बात करती हूँ। मेजर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूरोप में, वहाँ पर फ़िशिंग को लेकर एक कहावत है और मैं आपके सामने उसको अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ। बैड फिशिंग एक्सपीरियंस इज सुपीरियर टू एन एक्सीलेंट वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि आपका घटिया से घटिया अनुभव जो कि मछली पकड़ने में रहा हो, आप इतने अच्छे नहीं रहे हो, आप हो सकता है बहुत फेलियर रहे हों, लेकिन वो आपका तजुर्बा जो है दुनिया के किसी भी तजुर्बे, एक्सीलेंट तजुर्बे, बेहतरीन तजुर्बे से उत्तम है। इससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि फ़िशिंग को अगर हम देखें तो फ़िशिंग जो है वो एक ईजी प्रोफेशन नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू फॉलो फ़िशिंग। फॉरगेट अबाउट प्रोफेशन, एज अ हॉबी भी उसे फॉलो करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहली चीज़ फ़िशिंग के जब हम फ़िशिंग करते हैं, फ़िशिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। हमें फ़िशिंग में बहुत इत्मीनान, बहुत तसल्ली और बहुत धीरज धरना होगा, तभी हम मछली पकड़ सकते हैं। और यही चीज़ अगर हमें मसीह के नाम के लिए चेले बनाने हैं तो भी हमको बहुत तसल्ली, बहुत इत्मीनान और बहुत पेशेंस या धीरज धरना होगा। क्योंकि आप ये भी समझ सकते हैं, जब हम मछली के पकड़ने के लिए समुद्र में कांटा डालते हैं तो मछली इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मछली बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट क्रीचर है और वो समझती है और वो एकदम से जो है वो कांटे को एकदम से लपकती नहीं, वो बहुत धीरज धरती है और वो इनफैक्ट कई बार कांटे को डॉज करती है। और जो फिशिंग कर चुके हैं वो समझते होंगे कितनी बार घंटों समय बिताने पर भी आपके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि मछलियां जो हैं वो बहुत सतर्क हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो लोग भी जो होते हैं सतर्क हो जाते हैं। लोग बहुत केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि उनके पीछे शायद एक और शक्ति काम कर रही है और वो है शैतान की शक्ति। और शैतान जो है वो नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के वचन को बीज के रूप में दूसरों तक पहुंचाएं। तो मछली पकड़ने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और उसी के साथ जुड़ा हुआ है अ लॉट ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन। बहुत समय और बहुत डेडिकेशन के साथ ही आप मछली पकड़ सकते हो। अगर आप परमेश्वर का वचन भी फैलाना चाहते हो तो आप सोचते हैं कि आज मैंने प्रचार किया और कल मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। हमें समय लगाना पड़ेगा, हमें बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। बिना डेडिकेशन के हम दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के राज्य को फैलाने का काम भी हम बिना समय दिए और बिना डेडिकेशन के वो काम नहीं कर सकते। और इसीलिए मछली पकड़ने के लिए भी समय और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। और वो क्वालिटीज़ परमेश्वर के राज्य के लिए चेला बनाने के लिए बहुत सही हैं। अगर हम देखें, जब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि हे स्वामी हमने रात भर मेहनत करी। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर 5 बाब लूका में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तब चेले जो थे अपनी नेट्स को, अपने जाल को धो रहे थे। और यीशु मसीह जब उनसे कह रहे हैं कि दोबारा जाल डालो, मतलब पूरी रिगमरोल, द होल रिगमरोल ऑफ
वॉशिंग द नेट्स, कीपिंग देम फोल्डेड, पूरी ये जो कवायद है, ये पूरी कवायद दोबारा से करना बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन पतरस क्या कहता है, क्योंकि वो एक ऐसा मछुआरा है जो इस गुण में ट्रेंड है, उसमें पेशेंस है, इसको हम उसके बड़बोलेपन से कंफ्यूज नहीं करेंगे, पर उसके अंदर उस प्रोफेशन के प्रति पेशेंस है और उसने टाइम और डेडिकेशन के साथ मछली पकड़ना सीखा है। और इसीलिए जाल धोने के बाद, सुखाने के बाद, तय करने के बाद भी वो कहता है नहीं प्रभु, तेरे कहने से हम दोबारा जाल डालेंगे। अगर हम इस बात पे और गौर फरमाएं तो हम ये भी देखते हैं मछली पकड़ना बहुत आसान काम नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड फिजिकल लेबर, कड़ी शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती है मछली पकड़ने के लिए। और ये जो शारीरिक मेहनत है, इससे कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं, कई लोग उस परिश्रम से डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए भी अगर आपको और मुझे मछलियाँ पकड़नी है, हमें कड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते हम थक गए, हम ये नहीं कह सकते हम परेशान हो चुके हैं। हम यीशु मसीह के जितने चेलों को लें, हर चेले ने अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर के वचन को फैलाया था। कितने चेलों को हमने देखा जब वो सूली पर भी लटकाए गए और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, या जब तक हम स्तफनूस का भी एग्जाम्पल लें, पथरावा होता रहा, लेकिन जब तक उनके अंदर सांस थी वो परमेश्वर का वचन जो थे वो सुनाते रहे। इसी के साथ मछली अगर हम पकड़ना चाहते हैं, वी नीड अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस, हमें लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। जब हम एज इवेंजलिस्ट, एज प्रीचर्स, प्रचारक के तौर पे हम लोगों के घरों में विजिट करते हैं, हम एफर्ट्स करते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं दिखता और कई बार हम डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मछली पकड़ने के द्वारा बताता है कि अगर हम मछली पकड़ना चाहते हैं तो हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा, हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और आज नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 साल नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है हमें हमारी मेहनत का जो रिजल्ट है वो हमें स्वर्ग में ही दिखाई दे। तो हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, डेडिकेशन के साथ, कड़ी मेहनत के साथ और पूरे फोकस के साथ। अगर हम वाकई मछली पकड़ने में सीरियस हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें साउंड जजमेंट भी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम समझ सकें किस जगह पर किस प्रकार की मछली है, किस मछली के लिए किस प्रकार के इक्विपमेंट या कांटा चाहिए या जाल चाहिए, और क्या सही समय है मछली पकड़ने का। मछली पकड़ने से पहले हर तरह के ये हमें सवाल जो हैं पहले से ही सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें साउंड जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम प्रचारकों के जीवन को लें, जब वो फील्ड में जाते हैं, लोगों से घुलते हैं, मिलते हैं, उन्हें वहाँ पर भी साउंड जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि 5 मिनट में ही किसी से बात करके हम समझ सकें कि हमें किस से किस प्रकार से बात करनी है, हमें किस व्यक्ति को किस तरह से वचन सुनाना है या पहुंचाना है। हमें साइकोलॉजी का मास्टर होना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज का मास्टर होना पड़ता है। जब हम इमीडिएटली 5 मिनट या 10 मिनट में हम एक साउंड जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक डिसीजन लेते हैं और हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचन को सुना पाते हैं। फिशिंग ऑल्सो नीड्स डेयरिंग एंड करेज। मछली पकड़ने के लिए वाकई जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। जैसे कि परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए आज के ज़माने में भी, अगर चेलों के ज़माने में इतनी सताहट थी तो आज आप और मैं समझ सकते हैं, आज जबकि अंत का समय है और शैतान जानता है उसका समय कम है, तो वो कितने ज़ोरों से निकल आया है परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, ताकि वो उनके काम को रोक सके और उसको ख़त्म कर सके और उनके मिशन को जो है वो सत्यानाश कर सके। इसीलिए आज के दिनों में भी प्रचार करना बहुत हिम्मत और बहुत वाकई बहुत करेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें चैलेंज रूपी, जितनी भी रुकावटें रूपी जो लहरें आती हैं, हमें उनसे भी लड़ना है। लेकिन फिशिंग की एक बहुत अच्छी बात है, और यही सेम चीज़ एज
विटनेसेस ऑफ जीसस हमारे जीवन पर भी लागू होती है। फिशिंग करने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सब फिशिंग कर सकते हैं। और फिशिंग के लिए हमें ये भी ज़रूरत नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के हों या हम किसी पर्टिकुलर क्लास के हों, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर इंसान जो है वो मछली पकड़ सकता है। और जैसा हम अपने लेसन स्टडी में भी सीख रहे हैं, परमेश्वर के नाम का साक्षी बनने के लिए हमें किसी क्वालिफिकेशन, किसी जाति पाति, किसी ऊंच नीच, किसी रुतबे, किसी शोहरत या किसी बहुत स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी हैं, जिस भी उम्र में हैं, जिस भी समाज के तबके से आते हैं, हम परमेश्वर के लिए और उसके राज्य के लिए मछलियाँ पकड़ सकते हैं। और एक और चीज़ सुनकर आप बहुत खुश होंगे, फिशिंग के लिए किसी फिटनेस लेवल की ज़रूरत नहीं। अगर हम एज अ हॉबी फिशिंग को देखें, बहुत सारी हॉबीज़ के लिए, स्पेशली अगर वो बाहर की फ़िज़िकल हॉबीज़ हैं, हमें बहुत फिटनेस की ज़रूरत होती है। और बहुत सारी हॉबीज़, अगर हमारा फिटनेस लेवल वैसा नहीं है तो हम वो हॉबीज़ परस्यू नहीं कर पाते। लेकिन फ़िशिंग के लिए कोई फिटनेस लेवल की ज़रूरत नहीं है। अर्थात परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम काम करते हैं तब भी हमें किसी फिटनेस लेवल की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैं मूसा की तरह लीड ना कर सकूं, हो सकता है पौलुस की तरह प्रचार ना कर सकूं, हो सकता है पतरस की तरह मैं हिम्मत से आगे ना बढ़ सकूं, लेकिन मैं अपनी जहां जिस जगह पर हूं, जो मेरा दायरा है, मैं वहां पर अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम के लिए और उसके काम के लिए आगे बढ़ सकती हूं। फिशिंग का एक और बहुत अच्छा पहलू जो है, जब हम फिशिंग करते हैं तो हम देखते हैं फिशिंग जब करते हैं तो एब्सोल्यूट साइलेंस हमें चाहिए होती है। हम देखते हैं कि जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और स्टिल नहीं बैठेंगे, मछलियां हमारे कांटे में या जाल में नहीं फंसेंगी, क्योंकि मछली बहुत, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बहुत सतर्क, बहुत शार्प और बहुत इंटेलिजेंट होती है। इसीलिए जब लोग मछली पकड़ते हैं वो घंटों चुप रहते हैं और बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल बिना हिले डुले सीधे सतर्क बैठे रहते हैं। और यही मौका है जब आप और मैं परमेश्वर की जो बनाई हुई प्रकृति है उसके साथ हम क्या करते हैं, हम कम्युनियन करते हैं। जब हम प्रकृति के साइट्स और साउंड्स को देखते हैं तो हमें वाकई हमारे अंदर ये इम्प्रेशन आता है हमारे मन में कि इन सब चीज़ों को बनाने वाला वाकई परमेश्वर खुदा यहोवा है, और ये चीज़ें कभी भी किसी भी थियोरी के कहने पर अपने आप अचानक एक एक्सीडेंट के रूप में नहीं बनी। तो फिशिंग से हम ये भी देखते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रचार करते हैं, जब हम दूसरों के लिए साक्षी करते हैं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की संगति और से और अधिक बढ़ती चली जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम देखें, हमें फिशिंग करने से पहले वी नीड टू बी प्रॉपरली इक्विप्ड। हमारे पास हमारा काम करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तभी हम मछली पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक डंडी ली और कोई सी भी डंडी ली और उसमें एक धागा बांधा और उसमें एक बेट लगाई और उसको पानी में डाल दे और हम मछली पकड़ पाएंगे। नो, फिशिंग इज़ मच मोर टेक्निकल देन दैट। और यही चीज़ हम परमेश्वर के राज्य के लिए भी पाते हैं। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन से दूसरों तक पहुंचना चाहते हैं, वी नीड द राइट इक्विपमेंट्स, और हमारे लिए परमेश्वर ने इक्विपमेंट्स पहले ही तैयार कर रखे हैं। परमेश्वर का जीता जागता वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत सही इक्विपमेंट है, और इक्विपमेंट यूज़ करना भी हमें आना चाहिए। अर्थात हमें ये वचन डेली खुद पहले पढ़ना चाहिए, इसमें डुबकियां लगानी पड़ेंगी, इसमें गोते खाने पड़ेंगे, हमें इसको परफेक्टली यूज़ करना आएगा, तभी हम इसको अपने काम में परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे लिए परमेश्वर ने इक्विपमेंट दिया है होली स्पिरिट। परमेश्वर का वायदा है कि जब तुम लोगों के सामने मेरे नाम के लिए खड़े होगे, हाकिमों के सामने खड़े होगे, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा। पवित्र आत्मा हमारे और आपके लिए हमारी मदद करने के लिए ही हमें दिया गया है, हमारी हर पल सहायता करने के लिए, हमारे मन में सही समय पर सही बात डालने के लिए, सही समय पर सही आयत डालने के लिए हमारा सबसे बढ़िया इक्विपमेंट पवित्र आत्मा है। उससे बेहतर और कोई इस दुनिया में बाइबल का टीचर हो नहीं सकता। सो वी नीड टू बी प्रॉपरली इक्विप्ड। और अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा, आप सोचें घर बैठे आपको मछली पकड़ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू गो वेयर द फिश
आर। मछलियाँ जहाँ हैं आपको वहीं जाना पड़ेगा, अर्थात आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, आपको पानी में उतरना पड़ेगा और आपको अपनी नाव गहरे में लेकर जानी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिशिंग फॉर दोज हु प्रैक्टिस इट एज अ हॉबी इज एन एडिक्शन। फिशिंग जो है, जो लोग फिशिंग करते हैं उनको वाकई इसकी आदत पड़ जाती है, इसकी लत लग जाती है। और अगर मैं ये कहूँ, जो लोग वाकई परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत लगते हैं, वो एक दिन बिना परमेश्वर का वचन सुनाए ज़ाया नहीं कर सकते। उनके लिए ये एडिक्शन है, उनके लिए एक जुनून है, उनके लिए ये एक लत है कि उन्हें डेली लोगों को जाकर परमेश्वर का वचन सुनाना है, जो कि हमने चेलों की लाइफ में भी देखा। इसीलिए यीशु मसीह ने इन चेलों को, जो कि वाकई सिर्फ गरीब मछुआरे थे और किसी भी तरह से दुनियावी स्टैंडर्ड से ये चुनने लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने उनको अपने राज्य के लिए चुना और उनको अपनी राज्य की नींव रखने के लिए चुना, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि उनके राज्य के लिए दुनियावी किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, पर इन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है जो कि इन चेलों में भरपूरी थी। और फिर जब ये क्वालिटीज़, इनका मिक्सचर होता है नाव में यीशु मसीह की प्रेजेंस के साथ, तो नतीजा आप और मैं सब जानते हैं। यीशु मसीह पतरस की नाव में थे, रात भर पतरस की नाव में जब यीशु मसीह नहीं थे, इन सब क्वालिटीज़ के बावजूद चेले जो थे कोई मछली नहीं पकड़ सके। लेकिन जब नाव में यीशु मसीह की मौजूदगी होती है और यीशु मसीह कहते हैं जाल दोबारा डालो, पतरस जो है अपना फेथ एक्सरसाइज करके कहता है हाँ प्रभु तेरे कहने से ज़रूर डालूंगा, पर हमने कुछ नहीं पकड़ा, रात भर हमने बहुत मेहनत करी। लेकिन जवाब, जो रिजल्ट होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्वालिटीज़ एंड द प्रेजेंस ऑफ जीसस इन योर लाइफ विल प्रोड्यूस टीमिंग फिश। आपके इन, हम अगर बाइबल पढ़ें और उसके 5वें लूका 5वां बाप और उसके 6ठे और 7वें पद में पढ़ते हैं, तो इतनी मछलियां भर गई थी कि उनके जाल फटने लगे और उनको क्या करना पड़ा, अपने दूसरे साथियों को बुलाना पड़ा ताकि जालों को खींच सकें। और जब मछलियां नाव में डाली तो उनकी नावें इतनी भर गई थी कि वो डूबने लगी। भाइयों बहनों, आप और मैं, हम सब में ये क्वालिटीज़ अगर नहीं हैं तो हम इनको कल्टीवेट कर सकते हैं, और ज़रूरत हमें सिर्फ एक कुंजी की है और वो है यीशु मसीह। क्या आप और मैं यीशु मसीह को अपनी जीवन रूपी नाव में सम्मिलित करना चाहते हैं? अगर सम्मिलित करेंगे तो जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, रिजल्ट्स क्यों नहीं आएंगे? आज प्रॉब्लम शायद हमारे चर्चेज़ में, हमारे प्रचारकों में यही है कि हम जिन क्वालिटीज़ की हमने बात करी, हार्ड फिजिकल लेबर, टाइम, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, फोकस, ये सारी चीज़ें आज हम पेशेंस, हम ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को दरकिनार कर चुके हैं और हम शायद सिर्फ दुनियावी क्वालिफिकेशंस पर अपना ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है अगर हम यूहन्ना 4 बाप और उसके 35 पद को पढ़ें, और मैं उसका लास्ट पार्ट आपके सामने पढ़ती हूँ। यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए तब पक चुके हैं। भाइयों बहनों, आज भी खेत तैयार हैं, और जैसा लूका 10:2 में यीशु मसीह ने कहा था, खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। मजदूरों की और अच्छे मजदूरों की आज भी कमी है, क्योंकि हम परमेश्वर, हम सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ या अपने दम पर काम करने लगते हैं। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में सम्मिलित करना भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, हमारे पास आज अंत के दिनों में कोई बहाना नहीं बचा है कि हम ये कह सके कि मैं ये काम नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जो उसके नाम से बुलाया गया है उसका जिम्मा है, उसकी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के नाम का प्रचार दुनिया के छोर तक करें, ताकि एक गल्ला और एक गडरिया हो, और यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो हर जुबान या हर इंसान यीशु मसीह के नाम से वाकिफ हो। लूका 5 बाप और उसके 4 बाप में जब हम यहाँ पाते हैं कि पतरस कहता है, हे स्वामी, हमने रात भर मेहनत करी, कई बार
लगातार वर्षों तक सेवकाई करने के बाद भी आपको नतीजा नहीं मिलेगा। लेकिन पतरस ये भी कहता है फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। क्या हम पवित्र आत्मा की इस प्रॉम्प्टिंग को, क्या हम डिस्करेज हो जाते हैं, या पवित्र आत्मा जब हमें कहता है एक बार और हम करते हैं? अगर करेंगे तो भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें ज़रूर आशीषित करेगा। वी नीड द राइट इक्विपमेंट एंड वी नीड टू गो टू द राइट प्लेस। हम चर्चेज में बैठकर परमेश्वर के नाम का प्रचार नहीं कर सकते। ये कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ, ये परमेश्वर के द्वारा इंतज़ाम था कि परमेश्वर का वचन टेक्नोलॉजी के द्वारा दुनिया के हर कोने में प्रचार किया जाए। क्योंकि हमें अगर मछलियाँ पकड़नी हैं, हमें अगर रूहों को परमेश्वर के राज्य के लिए जीतना है, तो हम चर्चों में बैठकर, अपने एयर कंडीशन ऑफिसेज में बैठकर नहीं कर सकते। हमें बाहर जाना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा और कड़ी शारीरिक मेहनत करनी होगी। हमें मछलियां पकड़नी है तो पानी में तो उतरना ही होगा। अगर फसल काटनी है तो खेतों में तो जाना ही होगा। और कई बार ऐसा हो सकता है हम कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमें क्या हो, हमें उसका नतीजा दिखाई ना दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बीज बोने वाले का और काटने वाले दोनों का काम अलग है। लेकिन जब हम बीज काटेंगे, हम फसल काटेंगे, हो सकता है इस दुनिया में हमें उसका रिजल्ट ना मिले, लेकिन स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो हो सकता है फला व्यक्ति आपको आके बोले, धन्यवाद भाई, धन्यवाद बहन, आपकी वजह से मैं यीशु मसीह का नाम के बारे में जान पाया और आप ही की वजह से मैं यहाँ स्वर्ग में हूँ। यीशु मसीह ने लूका 4 बाब और उसके 18 पद में अपना ग्रेट कमीशन डिफाइन किया था। वहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को पहला सुसमाचार सुनाने का। दूसरा मिशन, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, हमारे पाप के बंद को खोलने का, और अंधों को दृष्टि। तीसरा मिशन, अंधों को, जिनने अभी तक सच्चे परमेश्वर को नहीं देखा, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यही ग्रेट कमीशन यीशु मसीह ने बहुत कंसाइज्ड फॉर्म में मत्ती 28, 19, 20 में अपने चेलों को दिया था और कहा था, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये कमीशन सिर्फ उन 12 चेलों का नहीं था, उनके द्वारा हम तक भी पहुंचा है। भाइयों बहनों, लेट अस कल्टीवेट क्वालिटीज ऑफ अ गुड फिशरमैन, तभी हम परमेश्वर के राज्य के लिए रूहों को जीत पाएंगे। आइए हम उसके राज्य को मल्टीप्लाई करें, ताकि जब वो आए और उसके लिए पृथ्वी भर से सिर्फ यही पुकार हो, हाँ परमेश्वर आ, हमें तेरा ही इंतजार था। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू।